इस एपिसोड की शुरुआत में हम वाटर गॉड के बेटे शिलांग को देख पाते हैं, जो कि ट्रू गॉड जुलोंग से मिलने पहुंच चुका था। यहाँ पर वो ट्रू गॉड से डिवाइन पावर की मांग कर रहा था ताकि वो पांचों ट्राइब को पूरी तरह से वाइप आउट कर दे। हालांकि वहाँ मौजूद पहरेदारों ने शिलांग को वहाँ से जाने के लिए बता दिया। वो कह रहे थे कि तुम वाटर क्लैन के मास्टर की इजाजत के बगैर यहाँ आए हो, भले ही तुम अपने फादर की इज्जत ना करते हो, लेकिन हमारी नजरों में एक बगावत है, इसलिए जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। हालांकि शिलांग उनकी एक नहीं सुनता। वो तो बार बार ट्रू गॉड जुलोंग से डिवाइन पावर की मांग कर रहा था और बदले में वो चारों सीज को एक कर देगा, पांचों ट्राइब को पूरी तरह से वाइप आउट करेगा। अब उसकी जिद देखकर एक सिपाही उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन उतने में ट्रू गॉड जुलोंग ने उसे रुकने का ऑर्डर दिया। अब ट्रू गॉड शिलांग से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम अपने फादर से नाराज हो और उन्होंने ही तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर यहाँ से जाने के लिए बता दिया था, तो तुमने अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो सब छोड़कर तुम यहाँ चले आए। जिस पर शिलांग बताने लगा कि मेरा बाप टियानो बुरी तरह से घायल है, वो इस हालत में नहीं कि आर्मी को कमांड दे सके और उसके हील होने में कई दिनों का वक्त लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके ग्रेट कॉज में कोई डिले हो। आपको एक ऐसी तलवार की जरूरत है जो कि चारों समंदरों पर आपके नाम का परचम लहरा दे। आपके खातिर मैं वही तलवार बनना चाहता हूँ। मैं आपको डिवाइन एम्परर की पोजीशन में असेंड होने में मदद करूंगा। जिस पर ट्रू गॉड जुलोंग कहने लगा कि जो काम तुम्हारा बाप नहीं कर पाया, क्या वो तुम कर पाओगे? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बताओ कौन सा रीजन है जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट बना रहा? अब ये सुनते साथ ही शिलांग ने तुरंत ही अपना खंजर बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि मैं अपने बाप टियानो जैसा डरपोक नहीं, और इतना कहते साथ ही शिलांग ने वो खंजर सीधे अपने सीने में उतार दिया। वो ट्रू गॉड जुलोंग से कह रहा था कि मैं आपके लिए अपनी जान भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। एक खून मेरी ईमानदारी का सबूत है। और वाकई जुलोंग शिलांग की बातों में पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया। साथ ही उस टेम्पल से ढेर सारी पावर बाहर आने लगी। जुलोंग शिलांग से कह रहा था कि इस दुनिया में बस वही बंदा खतरनाक बन सकता है जिसे अपनी ही मौत से डर न लगे। तुम बहादुर भी हो और ईमानदार भी। तुमने तो मुझे इम्प्रेस किया और इसी वजह से मैं तुम्हें मिस्टिक वाटर डिवाइन आर्ट सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर शिलोंग अपने आप हवा में फ्लोट करने लगा और वो सारी पावर उसके अंदर समा रही थी, जिसके बाद शिलोंग की बॉडी से ऐसी जबरदस्त ऑरा रिलीज हुई कि सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। सो इस तरह से शिलोंग भी पावरफुल बन चुका था ताकि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। अब इस सीन यहीं पर कट होकर हम टियानियान को देख पाते हैं, जो कि होश में आ चुका था। वो होश में आते साथ ही अपने दोस्तों को पूछने लगा कि बताओ ये घर किसका है, जिस पर फॉर्चून टेलर बताने लगा कि यहाँ का मालिक अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया और इसी वजह से हमने तुम्हें उसके घर में शिफ्ट कर दिया था। और अभी लोग वैली को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। मंकी चेंग टियानियान को बता रहा था कि भले ये जगह तुम्हें बोरिंग लगती हो, लेकिन ये काफी ज्यादा लाइवली है। और मंकी चेंग के लाइवली का मतलब ये था कि यहाँ के लोग हर एक छोटी छोटी चीज पर झगड़ा करते थे। यहाँ पर रिसोर्सेस की इतनी कमी थी कि यहाँ के लोग हर एक चीज के लिए झगड़े पर उतर आते थे। और यही सारी चीजें देखकर टियानियान परेशान हो गया। वो चाहता था कि टाइगो वैली के लोग आजाद हो जाए, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि टियानियान यहाँ मौजूद शील्ड को पियर्स न कर दे। तभी मंकी चेंग उसे बताने लगा कि इस जगह पर न जाने कितने ही सारे भयानक बीस्ट है। साथ ही हमने कई दफे उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हम कभी कामयाब नहीं हो पाए। तभी टियानियान उनसे कहता है कि मैं फूसांग ट्री के टॉप पर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरा दोस्त शियू फंसा हुआ है। मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसी स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि हाँ, यहाँ पर तुम्हें एक स्पिरिचुअल बीस्ट मिल सकता है, लेकिन तुम उस परिंदे तक पहुँच पाओ इससे पहले ही तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर एक ओल्ड विच है जिसने एक स्नो फेदर क्रेन को रेस किया। उस क्रेन पर सवार होकर तुम फूसांग ट्री पर जा सकते हो। अब ये सुनते साथ ही जिन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो मंकी चेंग से कह रही थी कि तुम तो इन सभी को मौत के मुंह में भेज रहे। तुम जानते हो कि वो ओल्ड विच कितनी ज्यादा भयानक है। उसने आज तक न जाने कितने ही सारे लोगों को मार दिया। वहीं पर फॉर्चून टेलर भी टियानियान को समझाने लगा कि वो ओल्ड विच काफी ज्यादा भयानक है, वहाँ जाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। उसे प्रोवोक करने से अच्छा है तुम अपने दोस्त का यहीं पर इंतजार करो, हो सकता है कि शियू खुद होकर तुम्हारे पास वापस आ जाए। हालांकि टियानियान बताने लगा कि शियू मेरा भाई है, मैं उसे ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता। उसकी बातें सुनकर मंकी चेंग तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई, मैं तुम्हें उस विच के पास लेके जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि
तुम उसे हरा दोगे। वहीं पर शियान और जिन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, मगर फॉर्चून टेलर धीरे से वहाँ से खिसकने लगा। वो कहता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाने वाला। हालांकि मंकी चेंग उसे दबोच लेता है। वो उससे कह रहा था कि चाहे तेरा दिल हो या ना हो, तुझे भी हमारे साथ आना पड़ेगा। और फिर वो फॉर्चून टेलर को जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। अब थोड़ी देर में ये लोग उस घर के सामने पहुंच गए थे। टियानियान को तो यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अमेजिंग लगा और उतने में उस विच ने इन लोगों पर एक बाम्बू लिफ्ट से अटैक कर दिया। हालांकि टियानियान अपनी सोड की मदद से उसे काउंटर कर लेता है। वहीं पर फॉर्चून टेलर पैनिक होते हुए बताने लगा कि आज मेरी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग तुम सभी लोग मारे जाओगे, इसलिए मैं तो यहाँ से निकल पड़ा। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। इधर टियानियान उस बंदी के सामने ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मैं आपसे बात करने आया हूँ, जिस पर वो बंदी कह रही थी कि मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं। अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो अपनी टांगे काटो और रेंगते हुए वापस चले जाओ। जिस पर शियान कह रही थी कि तुम्हारा वॉइस भी काफी अमेजिंग है, तो क्यों ना तुम अपनी जबान काट कर बाहर आ जाओ। अब ये सुनते साथ ही उस बंदी ने गुस्से में आकर सीधे शियान पर छलांग लगा दी। हालांकि जिन अपनी रोप के जरिए उसके हाथ को जकड़ लेती है। वहीं पर मंकी चेंग भी अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी पर अटैक करने लगा, मगर वो बंदी तो बड़ी आसानी से मंकी चेंग और जिन को पीट रही थी। मगर इससे पहले कि वो इन दोनों का काम तमाम कर पाए, टियानियान ने अपनी तलवार से सीधे उस पर वार कर दिया और उस बंदी ने इस तलवार को पहचान लिया था। तभी जिन कहती कि फेरी कॉन्गसान, हम आपको ऑफेंड करने नहीं आए, दरअसल हम तो आपसे मदद मांगने आए थे। साथ ही कॉन्गसान टियानियान से पूछने लगी कि बताओ तुम शेनोंग को कैसे जानते हो। तो टियानियान कहने लगा कि मैं डिवाइन एम्परर शेनोंग के बिहाफ में यहाँ आया हूँ। अब शेनोन का नाम सुनते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि मैं 200 सालों से यहाँ पर कैद हूँ और उस बंदे ने तो एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती हूँ तो वो शेनोंग है। वेल यहाँ पर उसकी एनर्जी की चपेट में आने के बाद ये सभी लोग काफी दूर जाकर पटक गए। वो कह रही थी कि उसने तुम्हारे जैसे बच्चे को यहाँ भेजा। क्या शेनोंग को वाकई ऐसा लगता है कि मैं उसे माफ कर दूंगी? और उतने में शियान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कह रही थी कि हम तुम्हारे सामने पावरलेस हैं और इसी वजह से तुमने अपना डोमिनेंस साबित किया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हमारे डिवाइन एम्परर के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकती। तो कांगसंग उससे कहने लगी कि बच्ची, तुम्हारी जुबान तो काफी तेज है, देख लेना इसी जुबान की वजह से तुम एक दिन मारी जाओगी। जिस पर शियान कह रही थी कि हम जानते हैं तुम डिवाइन एम्परर शेनोंग के साथ नाराज हो क्योंकि वो बंदा तुमसे मिलने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम टियानियान पर हमला करो। टियानियान तो बस यहाँ पर एम्परर शेनोंग के कहने पे आया था। मेरे ख्याल से तुम दोनों के पर्सनल झगड़ों में तुमने टियानियान को घसीटना नहीं चाहिए, मगर तुम हो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हमारे जैसे बच्चों को बुली कर रही। अगर तुम इतनी इवल हो, ये बात डिवाइन एम्परर को पहले ही पता होती तो शायद वो कभी तुमसे दोस्ती नहीं करते। और शियान की ये सारी बातें सुनकर भी फेरी कॉन्गसंग को उस पर कोई गुस्सा नहीं आता। वो कहने लगी कि तुमने एकदम सही बोला, मैं डिवाइन एम्परर का गुस्सा इस बच्चे पर नहीं उतार सकती। और फिर कॉन्गसंग ने एक एलिक्सर की बोतल सीधे टियानियान की तरफ पास कर दी और टियानियान को बता रही थी कि इस एलिक्सर को कंज्यूम करो, ये तुम्हारी ची पावर और ब्लड एनर्जी को स्मूथली फ्लो करेगा। तो टियानियान ने भी उसकी बात मानते हुए एक पिल कंज्यूम कर ली। अब फेरी कॉन्गसंग उससे कहने लगी कि शायद एम्परर चाहते थे कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ, लेकिन उससे पहले ही तुम एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस चुके हो। शायद तुम्हें पता ही नहीं था कि टियानगु वैली एक प्रिजन है। जिस पर टियानियान कहने लगा कि हाँ, हम गलती से इस प्रिजन में फंस चुके हैं और मुझे एक क्रेन परिंदे की जरूरत थी जो कि मुझे फूसांग ट्री तक पहुंचा सके। दरअसल मेरा दोस्त शिव उस फूसांग ट्री पर फंसा हुआ है, तो मुझे कुछ भी करके उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो फेरी कॉन्गसंग उसे तुरंत ही अपना क्रेन परिंदा देने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने बालों से एक हेयर पिन को निकाल लिया था। वो कहती है कि हेयर पिन दरअसल स्नो फेदर क्रेन का सील है। इस पर लिखे हुए मंत्रास को दोहराते साथ ही तुम क्रेन को अनसील कर दोगे। और ये हेयर पिन उसने शियान के हवाले की थी। वो उसे कहने लगी कि ये हेयर पिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जो सुनते साथ ही शियान ने तुरंत ही फेरी कॉन्गसंग का शुक्रिया अदा किया और अब फेरी कॉन्गसंग वहाँ से निकल पड़ी। वो कह रही थी कि मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा और हाँ, उस शेनोंग को बता दो कि वो जब मुझसे मिलना चाहेगा तब उसे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। अब ये सुनते साथ
साथ ही टियानियन थोड़ा सा इमोशनल होकर उससे कहने लगा कि फेरी एम्परर यहाँ पर नहीं आ सकते, दरअसल उनकी मौत हो चुकी है। अब ये सुनते साथ ही फेरी कॉन्गसोंग के लिए तो मानो वक्त थम सा गया था। टियानियन उसे बताने लगा कि नानजी माउंटेन पर मेरी एम्परर से मुलाकात हुई थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये मिशन दिया था कि ये सोड मैं आप तक पहुँचा दूँ। अब ये सुनते साथ ही फेरी कॉन्गसोंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पुरानी बातें याद आती है जब आखिरी बार उसने डिवाइन एम्परर शेनोंग के साथ मुकाबला किया था। वेल, इस मुकाबले में फेरी कॉन्गसोंग ने जीत हासिल की और फिर उसने अपनी सोड को सीधे समंदर में थ्रो किया। वो शेनोंग से कह रही थी कि जब भी तुम अगली बार मुझसे मिलने आओगे तभी सोड अपने साथ लेके आना। और यही इन दोनों की आखिरी मुलाकात थी और उसी के बारे में सोचकर फेरी काफी ज्यादा रोने लगी। यहाँ पर टियानियन उसे शेनोंग की कविता सुनाने लगा जो कि शेनोंग ने मरने से पहले टियानियन को सुनाई थी। वो फेरी को बताने लगा कि एम्परर मरने से पहला बस आपको ही याद कर रहे थे, इससे आपको उनकी मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर फेरी उसी लोकेशन को विजुलाइज करने लगी जहाँ पर उसकी आखिरी बार एम्परर से मुलाकात हुई थी और फिर उसने तुरंत ही अपने इमोशंस पर काबू पा लिया। वो टियानियन से कहने लगी कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए अब ये सोड भी मेरे किसी काम की नहीं रही, तो मैं चाहती हूँ कि ये सोड तुम अपने पास रखो। साथ ही उसने इन दोनों को अपने साथ भी इनवाइट किया। यहाँ पर टियानियन ने उसे मिराज काउंटी की सारी कहानी बता दी थी। तो टियानियन से कहती है कि भले ही तुम मिराज काउंटी को सेव नहीं कर पाए, लेकिन तुमने बहादुरी से काम लिया। एम्परर शेनोंग को तुम पर जरूर से प्राउड फील होगा। वहीं पर शियान कह रही थी कि मैं बस अपने फादर से मिलना चाहती हूँ और जब तक हम लोग यहाँ पर कैद हैं तब तक हम उनके पास नहीं जा पाएंगे। तो फेरी कॉन्गसोंग इन्हें बताने लगी कि यहाँ से बाहर निकलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दरअसल ग्रीन एम्परर जाओचिंग की यहाँ पर मौत हो गई थी और उनकी मौत के तुरंत बाद ही वो यहाँ पर एक फूसांग ट्री में तब्दील हो गए। साथ ही एक बैरियर भी फॉर्म हो चुका था जिसमें आना तो अलाउड है लेकिन बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और तभी से टियानगो वैली इस दुनिया की एक प्रिजन बन गई। यहाँ पर कई सारे खतरनाक लोगों को ट्रैप किया जाता है। इनफैक्ट न जाने कितने ही सारे पावरफुल लोग यहाँ आकर मारे गए। एक बार मैंने भी इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि फूसांग ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी इस बैरियर को मजबूत बनाती है, इसलिए आज तक कोई भी इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाया। मैं भी इसमें नाकाम हो गई थी। अब ये सुनते साथ ही टियानियन और शियान काफी ज्यादा मायूस हो गए। उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर जाना था ताकि वो वाटर क्लैन से अपना रिवेंज ले सके। और उतने में फेरी कॉन्गसोंग ने अपनी एक पावर टियानियन को ट्रांसफर कर दी। दरअसल ये थी वुड ट्राइब की कल्टीवेशन आर्ट जिसे द लॉन्गिविटी आर्ट भी कहा जाता है। वो उसे बता रही थी कि तुम्हें इस एनर्जी को अपने पूरे दिल से महसूस करना होगा, तभी जाकर तुम इसका यूज कर पाओगे और फिर हो सकता है कि इसी आर्ट का इस्तेमाल करके तुम बैरियर को ब्रेक कर पाओ। जो सुनते साथ ही टियानियन तुरंत ही फेरी का शुक्रिया अदा करने लगा और उतने में इन्होंने देखा कि फूसांग ट्री तो काफी तेजी के साथ ग्लो कर रही है। वहाँ पर इन्हें ग्रीन कलर की वुडन एनर्जी नजर आ रही थी। और अब हमें फूसांग ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुडन एनर्जी से बनी हुई एक फ्लाइंग सोर्ड ने सीधे शियो पर अटैक किया था। तो शियो अपने सामने एक बैरियर सेटअप करते हुए तुरंत ही उस अटैक को काउंटर कर लेता है और उतने में ही ग्रीन एम्परर लॉर्ड ज़ूस के सामने आ गए। वो कहते हैं, बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन से मटेरियल से बने हो, तुम हिम्मत वाले हो या फिर कमजोर हो। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शियो को जकड़ लिया। इस पावर की मदद से वो शियो की कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पा रहे थे। वो इम्प्रेस होते हुए कहने लगे कि तुम तो वुड स्पिरिट बॉडी के साथ पैदा हुए हो और इसी वजह से तुम एवरलास्टिंग सेबर टेक्निक का इस्तेमाल कर पाए थे। जिस पर शियो बताने लगा कि एवरलास्टिंग सेबर हमारे वुड ट्राइब की 7 ग्रेट आर्टिफैक्ट में से एक है। वो हमारे ग्रीन एम्परर की पावर ब्लेड है जो कि न जाने कितनी ही सारी जनरेशन से हमारे ट्राइब की पोजीशन में थी। और आपकी बॉडी से मुझे ग्रीन एम्परर की ऑरा महसूस हो रही। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही पहचाना, मैं 600 सालों से इसी पेड़ में स्टक हूँ और फाइनली मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। तो चल बच्चे अब अपने मसल्स और बोन को स्ट्रेच करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज मैं तुझे मेरी 10,000 ट्रीज टुवर्ड्स द स्प्रिंग आर्ट देने वाला हूँ। दरअसल ये ग्रीन एम्परर की अल्टीमेट लेगेसी थी जो कि उन्होंने खुद होकर शियो को पास डाउन करना शुरू कर दी। उस एनर्जी की बॉडी में समाते साथ ही शियो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर एम्परर उससे कह रहे थे कि मैं 600 सालों से इस एनर्जी को गार्ड कर रहा हूँ ताकि अपनी लेगेसी एक सही बंदे तक
तक पहुंचा सकूं। तो इस आर्ट के साथ मैं अपनी सारी इंटरनल पावर भी तुम्हारे हवाले करता हूँ, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा। और फाइनली वो सारी पावर शिव के अंदर समा चुकी थी। ग्रीन एम्परर उसे बता रहे थे कि एवरलास्टिंग सेबर ही हमारी वुड ट्राइब का फ्यूचर है। इस तलवार को लो और हमारे ट्राइब की हिफाजत करो। इतना कहते साथ ही ग्रीन एम्परर ने अपनी तलवार भी शिव के हवाले कर दी। बस इतना याद रखो कि 10,000 स्प्रिंग आर्ट एंडलेस है। और इस तरह से ग्रीन एम्परर की रिमेनिंग सोल पूरी तरह से वैनिश हो गई। उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि उन्हें उनका सक्सेसर मिल चुका है। अब शिव खुद ही वुड ट्राइब की हिफाजत करते हुए उनके लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। वहीं पर शिव उनकी मौत की वजह से काफी ज्यादा मायूस था, इसलिए वो ग्रीन एम्परर की तलवार के सामने सीधा घुटनों पर आ गया। वो अपना माथा टेकते हुए उनसे कहने लगा कि आपके गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से मैं हमारी ट्राइब को बचा पाऊंगा। इधर टियानियान और शियान उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे, तो फेरी कॉन्गसोंग की क्रेन पर सवार होकर सीधे फूसंग ट्री के पास पहुंच गए। जहां पर उन्हें स्पिरिचुअल पावर नजर आई थी, वो वहीं पर जाकर रुक जाते हैं। और उतने में एक सन रेवर्म पर सवार होकर शिव उनके पास से गुजर गया, तो ये लोग फटाफट से उसे फॉलो करने लगते हैं। इन दोनों ने देखा कि शिव उनका इंतजार कर रहा है। वो काफी ज्यादा खुश था। टियानियान उससे कहता है कि मेरे भाई, तुम्हारी एनर्जी को देखकर ही पता चल रहा कि फूसंग ट्री पर जाने के बाद तुम्हारा काफी बड़ा फायदा हुआ। जिस पर शिव कहने लगा कि मैं सब कुछ तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा। और अब ये लोग सीधे फ्लाई करते हुए ग्राउंड पर पहुंच गए और उतने में फेरी कॉन्गसोंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी कि 600 सालों से ग्रीन एम्परर की स्पिरिट यहाँ पर भटकती रही और फाइनली आज उन्हें उनका सक्सेसर मिल ही गया। मगर शिव तो अभी भी ग्रीन एम्परर की मौत से काफी ज्यादा मायूस था। वो कहता है कि मैं तो ग्रीन एम्परर का ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। तो टियानियान उसे समझाने लगा कि ग्रीन एम्परर हेवन से तुम्हें देख रहे होंगे और उन्हें तो तुम्हें इस तरह से मायूस देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बस उनसे किए हुए वादे को पूरा करना है। वहीं पर फेरी कॉन्गसोंग टियानियान और शिव से कहने लगी कि तुम दोनों की किस्मत वाकई अमेजिंग है। एक के पास एवरलास्टिंग सेबर है और दूसरे के पास है ब्लेडलेस सोर्ड। ये दोनों तलवारें हमारी वुड ट्राइब की ग्रेट आर्टिफैक्ट मानी जाती हैं। सो अगर इन दोनों तलवारों की पावर्स को एक किया जाए तो इस वैली पर मौजूद फॉर्मेशन को ब्रेक किया जा सकता। अभी सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इन्हें कुछ भी करके इस वैली से आजाद होना था, इसलिए टियानियान और शिव ने फटाफट से अपनी तलवारों को बाहर निकाल लिया। और अब उन दोनों सोर्ड्स के आपस में टकराते साथ ही वहाँ पर काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी। इधर फॉर्चून टेलर को पहली बार ऐसा पता चला कि ये बैरियर अब ब्रेक होगा और उस प्रेडिक्शन को देखते साथ ही मानो बंदा खुशी से झूम उठा। साथ ही वैली के सभी लोग इस एनर्जी को देखते साथ ही अमेज हो गए। इन दोनों की पावर्स ने आपस में रेजोनेट करते हुए वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म कर लिया था। लेकिन वो बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतने आसानी से तो ब्रेक नहीं होगा। इसलिए इन दोनों ने अपनी तलवारों को हवा में रिलीज करते हुए उसमें अपनी एनर्जी चैनल करना शुरू कर दी। तो इन दोनों की एनर्जी सीधे जाकर फूसंग ट्री के साथ भी एक होने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो फूसंग ट्री थोड़ा सा कमजोर हो गया। जब तक फूसंग ट्री की स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करेगी तब तक इस एरे को ब्रेक करना इम्पॉसिबल था और इसी वजह से फूसंग ट्री भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था ताकि इनके अटैक को काउंटर किया जाए। मगर ये दोनों भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इधर फॉर्चून टेलर तो खुशी के मारे झूम उठा। वो कह रहा था कि फाइनली मेरा प्रेडिक्शन सही साबित होगा, आज हम इस बैरियर से आजाद होने वाले हैं। वहीं पर टियानियान और शिव ने सीधे हवा में छलांग लगाते हुए बैरियर पर अपनी तलवार से वार कर दिया और इस तरह से फाइनली इन दोनों ने मिलकर उस बैरियर की धज्जियां उड़ा दी। टियांगो वैली में न जाने कितने ही सालों से लोग कैद थे और आज उन्हें आजादी मिल गई। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।